समर्थन में हैं। आज उसी को दिखाने आए हैं कि हम सब लोग उनके समर्थन में हैं, क्योंकि हमारे देश में जो कुछ कट्टरवादी लोग हैं, जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश का ऐसा माहौल करना चाहते हैं जैसे अभी दिल्ली दंगों का हुआ था, और ये लगातार इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ क्रांतिकारी सुखदेव सिंह जी के परिजन हमारे साथ हैं, नाती हमारे साथ हैं, भाई विशाल जी, ये अपनी बात रखेंगे। और सभी लोग, ये सबसे पहली बड़ी बात है कि हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि एक ऐसा क्रांतिकारी परिवार का ऐसा सदस्य हमारे साथ है, ये अपने आप में ही हमारा कार्यक्रम सफल बनाता है। भाई साहब से कल बात हुई रात में, भाई साहब ने पूरा सहयोग करा, कहा कि भाई जितनी देर के लिए आप कहेंगे मैं बैठूंगा आपके साथ, क्योंकि आज जो देश में फैल रहा है ये हर व्यक्ति को दिखाई दे रहा है, पर बोलना कोई नहीं चाहता। ऐसे में भाई साहब ने हमारा सहयोग करा, भाई साहब हमारे साथ है। सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि समय निकालकर, अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर आज इन्होंने हमारा सहयोग के लिए इंडिया गेट पर आए हमारे साथ। भाई साहब आप अपनी कुछ बात रखिए। सबसे पहले मैं यहाँ सारे मेरी बहनें सब बैठी हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। त्यागी जी का धन्यवाद करता हूँ। उनका रात को मेरे पास फ़ोन आया, इन्होंने कहा कि हम लोग सुबह ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो मैंने इनको कहा कि ठीक है मैं सुबह आपके पास 11 बजे तक दिल्ली में पहुँच। तो मैं बहुत बहुत शुक्रियागुजार हूँ। जो फ्रांस ने मुस्लिम समुदाय के ऊपर जो कारगुजारी की है, उनका बायकॉट किया है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। अखिल भारत हिंदू महासभा भी पूरा फ्रांस का समर्थन करती है। ये वो लोग हैं जो हमारे देश का माहौल ख़राब करने के लिए चल रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा फरीदाबाद में एक लड़की का जो गोली मार के हत्या कर दी गई, वो भी एक मुस्लिम समुदाय से था। हमारे पंजाब से कई ऐसी संस्था जगह हैं, ज़िले हैं, जहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग छोटी छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। एक 6 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया। ये कांग्रेस के समर्थक कब तक हमारे देश का माहौल ख़राब करते रहेंगे? मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहता हूँ कि हम आपके साथ हैं, सारी संस्थाएं आपके साथ हैं। ये आतंकवादी लोग जो पाकिस्तान से चल के, जो इनकी वहाँ से तारें जुड़ी हुई हैं, ISI के एजेंट, जो हमारे हिंदू लोगों को गुमराह करके मुस्लिम समुदाय में डाइवर्जन कर रहे हैं और धमका के कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। अखिल भारत हिंदू महासभा हिंदुओं का हाथ जोड़ के उनकी वापसी का हम समर्थन करेंगे कि वो हिंदुस्तान वापस आएं, और हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। और इन आतंकवादियों का हम समर्थन नहीं करेंगे जो जम्मू कश्मीर में हिंदू लोगों के ऊपर, देखो पिछले दिनों अभी 3-4 दिन हुए कि इन्होंने गोलियां चला दी आतंकवादियों ने। सिर्फ हिंदुओं के ऊपर ही क्यों अत्याचार हो रहे हैं? ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अपना काम कर रही है। ये सरकारी बोली हो चुकी है, ये बोली सरकारें हैं। गोरे अंग्रेज चले गए, कारे अंग्रेज हमारी यहाँ पे आगे धरती पे आज भी बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं। जब तक हिंदू भाईचारा इकट्ठा नहीं होगा, जब तक हमारी ताकत नहीं बढ़ेगी। हमारे जो सिख भाईचारा है, हमारा ही वो परिवार है, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो भी आए, आगे बढ़ चढ़ के हमारा साथ दें। जो हमारा हिंदू भाईचारों के ऊपर जो हमारा कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम उसका समर्थन करें। जब हिंदू भाईचारा इकट्ठा नहीं होगा, जब तक ये सरकारें, ये प्रशासन और ये मुस्लिम समुदाय हमारे ऊपर अत्याचार करती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा इनका गिरोह बढ़ चुका है। पिछले दिनों आप देखो, आपका दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा था, आंदोलन में सब मुसलमान भाइयों का वो चल रहा था। सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, राजनीतिक
सहयोग करना चाहिए, पर ऐसी गंदी राजनीति ना करें। बहू बेटियों की इज्जत कब तक ये खराब करते रहेंगे? सरकारों का काम है, प्रशासन का काम है उनकी साम संभाल करना। मैं सरकार से, भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि जितने भी ये समुदाय के लोग हैं इनका बायकॉट करें, इनको इनके जहाँ इनका निवास है पाकिस्तान में जाके इनको वहाँ छोड़ें। ये कुछ बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, कुछ पाकिस्तानी लोग, ये आतंकवादी लोग हमारे देश में आ गए, इनको भगाना चाहिए। भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद भाई साहब, सबसे पहले तो आप आए यहाँ। दूसरा देखिए, कल कुछ लोगों ने बयान दिए हैं, मुनव्वर राना जैसों ने, कि हत्या को जायज़ ठहरा रहे हैं। देखिए कार्टून बना, हम इसके खिलाफ हैं, किसी की भी भावना आहत नहीं होनी चाहिए, पर अगर भावना आहत पर हत्या करना जायज़ है तो अमर जवान ज्योति पर रोहिंग्या मुसलमानों के लिए लात मारी गई, वो हमारी भावना है, फिर तो उस व्यक्ति, उस लड़के की भी हत्या होनी चाहिए। हमारे अभी पुलिसकर्मी जो दिल्ली में हमारी महिला कांस्टेबलों को मारा गया, हमारे पुलिस, हमारी सेना हमारे लिए भगवान समान है, फिर तो उन हर व्यक्ति की हत्या होनी चाहिए। और यदि हत्या को आप इस तरीके से जायज़ मानते हैं करनी, तो ऐसे कितने हमारे देश में काम हो चुके हैं जिनमें हर व्यक्ति की हत्या होनी जायज़ है। ये हत्या को इस तरीके से जायज़ ठहरा कैसे सकते हैं? देखिए भावनाहत हुई, मानते हैं कि जो काम करा वो गलत है, कानूनिक रूप से जो सज़ा बनती है वो मिलनी चाहिए उस व्यक्ति को, पर किसी की हत्या करना जायज़ ठहराना कि भाई कोई किसी के लिए मार देगा, तो फिर जो गौ हत्या होती है तो वो हर हत्या जायज़ है, होनी चाहिए। फिर अगर आप अपनी हत्या को जायज़ मानते हो तो देश के अंदर इतनी हत्याएं हो रही हैं, फिर हर वो हत्या जायज़ है। फिर आप चिल्लाते क्यों हो कि मॉब लिंचिंग हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई? फिर आपका ये जो दोहरा मापदंड है ना, इसी दोहरे मापदंड के खिलाफ हम लोग यहाँ सड़कों पर उछल पड़ते हैं। यानी एक क्रांतिकारी परिवार को, लोगों को क्या आवश्यकता है कि आपके खिलाफ बोलने की? अरे उन्होंने तो सबके लिए जान दी थी ना, फिर भी आज आपके लिए बोल रहे हैं, उसका कारण क्या है? कभी सोचा? पूरे विश्व में केवल सारे लोग आपसे ही परेशान क्यों हैं? कभी सोचा? अब देखिए कि एक जो हमारे बगल में रहता है ना, जिसे हम कभी चाचा कहते थे, आज उस पर भी शक होता है कि साला कम हमारी हत्या नहीं करते कहीं। ऐसा क्यों माहौल बनता जा रहा है पूरे देश के अंदर? ये डर का माहौल बन क्यों रहा है, ये पूछना चाहते हैं हम लोग। और केवल कितने लोगों से जो टीवी डिबेट पर आकर कुत्ते की तरह भौंक कर जाते हैं, केवल उनकी वजह से। और सरकार ऐसे लोगों पर कोई कानून के तहत कार्रवाई करती क्यों नहीं? क्या मुनव्वर राना ने जो बयान दिया वो उत्साहिक बयान नहीं है? क्या उनसे हमारे देश का माहौल फिर खराब नहीं होगा? क्या दिल्ली दंगों में जो हमारे महिला पुलिसकर्मी पीटी गई है, ऐसे माहौल दोबारा दिल्ली में बन जाता है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? हमारे प्रशासन में लगा लोग हमारे घर के लोग हैं, किसी के बाहर के लोग नहीं है। ये पीटते हैं तो दर्द होता है। अगर वो दर्द आपको लगता है कि उसमें हत्या करनी जायज़ है, तो फिर प्रशासन जो पिटता है ना, उसके लिए कल को अगर हिंदू समाज सड़कों पर उठ के किसी की हत्या करता है तो वो भी जायज़ होगा। वो दोहरा मापदंड नहीं चलेगा कि एक व्यक्ति की हत्या तो हंगामा पूरे देश में, दूसरे आदमी की हत्या तो वो जायज़। पहले भी इन्होंने कमलेश तिवारी की हत्या को जायज़ ठहरा दिया। अरे कमलेश तिवारी ने 2.5 साल अपने जेल में बिताए थे, जो उसने गलती करी उसको लेकर उसने 2.5 साल जेल में बिताए, उसे कानून ने सजा दी, पर आपने उसकी हत्या को जायज़ ठहरा दिया। कल को तो फिर कोई पूछेगा, फिर तो जो गौ हत्या करते हो आप, उन्हें कैसे आप कह सकते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं? गौ के लिए कोई किसी को क्यों मारता? बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लेखक, ये लोग कहते हैं गौ हत्या पर आप किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? अरे हत्या करना किसी भी चीज़ के लिए गलत है, और अगर आप इसे गलत नहीं मानते तो फिर मैं गौ हत्या को भी गलत नहीं मानता, क्योंकि वो भी हमारी भावनाओं से पीड़ित है। भगवान समान मानते हैं, फिर आज हर व्यक्ति की हत्या होनी चाहिए। या तो संविधान से चलो या फिर अपने तरीके से चलो। और आज पूरा हम ही नहीं, पूरा विश्व इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है कि देश के अंदर माहौल क्या बनता जा रहा है। कोई भी व्यक्ति उठता है, हत्या कर देता है, और फिर उस चीज़ को लोग जायज़ ठहरा देते हैं।
अरे हत्या जायज नहीं हो सकती, किसी भी रूप में हत्या जायज नहीं हो सकती। ये कट्टरपंथ को बढ़ावा देना, आईएसआई में और आप लोगों में फिर अंतर क्या रहेगा? वो भी तो टीवी पर डिबेट में किसी का छुरा काट कर, गला काट कर दिखाता कि जी हमारे लिए ऐसा कहा, हमने हत्या कर दी। आप समझिए इस बात को, पूरा विश्व में एक कम्युनिटी बदनाम हो रही है और ये चीजें गलत हैं। इन चीजों को हमें अपने लोगों को समझाना पड़ेगा। और हम तो अपील करते हैं, सब लोगों से अपील करते हैं, जितने मुस्लिम साथी देख रहे होंगे इस वीडियो को, मैं उनसे भी अपील करता हूँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि इस बात को समझिए कि आपको रखना कहाँ चाहते हैं वो लोग। 70 साल में सब लोग कहाँ पहुँच गए और आप अभी कहाँ अटके हुए हैं। आप समझना चाहिए कि आपका परिवार है, आपके लोग हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे आपका इंतजार करते होंगे। पर जब आप समाज में इस तरीके का जहर घोलेंगे तो आज हत्या आप कर रहे हैं, कल को दूसरा भी करेगा। इस चीज को समझना चाहिए आज हम लोगों को। किसी भी रूप में हत्या जायज नहीं हो सकती। हमारे देश में संविधान है, हमारे देश में कानून है, प्रशासन है, उसके अनुरूप ही चलना चाहिए सभी लोगों को। अभी नरेश जी अपनी बात रखें, नरेश जी अपनी बात रखिए जरा। धन्यवाद। देखिए, हमारे देश में एक संविधान है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना रखा है, उसी के अनुरूप पूरा देश चल रहा है। तो ये कुछ मौलवी जो मुल्ले हैं, कटमुल्ले, जो टीवी पे आकर के, जिनको वैसे इनकी औकात नहीं टीवी पे आने की, लेकिन इनको इसलिए लाया जाता है कि एक्सपोज किया जाना चाहिए। देश में ऐसे कटमुल्ले हैं जो देश की आबादी को बरगला रहे हैं। ये अपने मदरसे और मस्जिदों में जा कर के ये जो जहरीली सोच है उसको आज टीवी पे पहुंचा दिया है। पूरा देश ये जान रहा है कि ये कटमुल्ला ने बोल दिया कि जी हमारे पैगंबर को कुछ बोल दिया। अरे हमारे देवी देवताओं को भी तो बोला जाता है। काली माता की नंगी तस्वीरें जेएनयू में बनाई जाती है, दुर्गा माता को महिषासुर का पति बताया जाता है। क्या हमने किसी की हत्या कर दी? क्या हिंदू समाज 100 करोड़ शांति से संवैधानिक रूप से कानूनी कार्रवाई करता है? इसी तरह इसी देश में सभी लोगों को कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। आप इसको वाजिबे कत्ल क्यों बोलते हैं कि पैगंबर साहब को बोल दिया तो उसका गर्दन काट देंगे? मुनव्वर राणा जैसे 2 कौड़ी के औकात नहीं है उनकी। अगर हिंदू समाज अपने पे आ जाए तो ऐसे लोगों को जमीन में गाड़ देगा। लेकिन हिंदू समाज इस देश का संविधान का आदर करता है और इस देश के जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान कानून बनाया है, जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे हैं, उनके अनुसार ही हम कार्रवाई करते हैं। इसीलिए सभी देश जो इस देश का रहने वाला है उसको इस संविधान की, कानून की कदर करनी पड़ेगी। अगर वो नहीं करता है तो फिर विकल्प हमारे पास भी खुले हुए हैं, चाहे वो साजिद रशीदी हो, मुनव्वर राणा हो, अब्दुल काजवी हो या कोई भी मुल्ला मौलवी हो। वैसे तो मुस्लिम समाज ही इनकी नहीं सुनता है, इनको 2 कौड़ी की औकात नहीं है इनकी। लेकिन जितनी ये टीवी पे इनको जो मौका मिलता है ना, मैं टीवी मीडिया वालों को भी कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों को जो भड़काऊ बयान देते हैं, जो समाज को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, ऐसे लोगों को टीवी डिबेट में शामिल ना करें। इसीलिए अब हम थोड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और पुलिस प्रशासन भी काफ़ी संख्या में है। हम उनका भी धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमें यहाँ पर 10-15 मिनट बोलने का मौका दे दिया है। हम बहुत बहुत आभारी है। लेकिन हम ज़्यादा संख्या में नहीं आना चाहते थे, हम अपनी बात यहाँ इंडिया गेट से रखना चाहते थे। हमने अपना काम किया है। हम फ्रांस के सपोर्ट में हैं। फ्रांस से हम राफेल फिर खरीदेंगे, फिर ठोकेंगे और जो बोलेगा उसको ठोकेंगे, क्योंकि हमारा देश आज शक्तिशाली देश है। हम फ्रांस ही नहीं, हम हर उस देश के साथ हैं जहां कट्टरपंथी समुदाय ने आतंक फैला रखा है, चाहे वो ISIS आतंकवादी हो, चाहे वो 250 से ज़्यादा मुस्लिम का आतंकवादी हो। अरे तुम एक चीज़ का मेरे को जवाब दो कि जैसे मोहम्मद के नाम पर आतंकवाद चल सकता है, जैसे मोहम्मद शब्द आतंकवादी का नाम क्यों है? जब मोहम्मद का कार्टून नहीं बन सकता तो जैसे मोहम्मद का विरोध क्यों नहीं करते आप लोग? ये मुस्लिम समुदाय जवाब दे कि जैसे मोहम्मद कैसे चल रहा है आतंकवादी संगठन। मोहम्मद साहब तो पैगंबर है ना, तो उनकी इज्जत आप लोग आतंकवादी संगठन का विरोध क्यों नहीं करते? उनकी गर्दन काटो जाके कि जैसे मोहम्मद के नाम पे तुम आतंकवादी संगठन कैसे बना दिया। वहाँ आप उनको पैसा देते हो, वहाँ आप उनको सारी संपत्ति देते हो, अपने लड़के देते हो आतंकवादी संगठन में शामिल होने के लिए। लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारे पैगंबर के नाम है। कैसे आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं?
पैगंबर मोहम्मद का कार्टून नहीं बनना चाहिए, हम भी विरोध करते हैं, लेकिन इसके आप कानूनी कार्रवाई करो। हत्या करना कौन सा जायज है इसमें? फिर तो संविधान नाम की कोई चीज़ रही नहीं, फिर तो पुलिस प्रशासन सेना कुछ रहा ही नहीं। तो ये सीरिया यहाँ पर सरिया कानून लागू नहीं करो, मेरा ये वार्निंग भी है, चेतावनी भी है हिंदू समाज की तरफ से। मैं बस यही हमारे करके अपनी साथ बात पूरी करना चाहता हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रीय संयोजक अश्विनी जी भी हैं, अपनी बात रखेंगे। भाई साहब थोड़े से देखिए, आज हम फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो भी वहाँ कदम उठाया और आज हम इंडिया गेट पे खड़े हुए हैं अपने संगठन के साथ। आज हमारे शहीद सुखदेव सिंह जी के परिवार से भी अब हमारे भाई यहाँ उपस्थित होकर उन्होंने भी अपनी सारी बातें रखी। हम किसी भी मोहब्बत की अगर कार्टून के बाद मतलब में नहीं है कि उन्होंने कार्टून क्यों बनाया, कैसे बनाया, गलत है। वो गलत है। मगर मैं एक बात कहता हूँ कि एक हमारे बड़े आपके वो फिदा महबूब खुदा हुसैन जिन्होंने हमारे हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाई थी, क्या किसी हिंदू ने उठकर के उनके कत्ल कर दिया था? पीके जैसी फिल्म के अंदर हमारे भगवान शिव का उन्होंने इतना मजाक उड़ाया, क्या उन फिल्म बनाने वाले को या आमिर खान को या किसी को कत्ल कर दिया गया? अगर हमारे को इस तरह का कोई कदम उठाना है तो उसको हम कानून के सहारे से भी लें कि हर देश में कानून है। अगर आज फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी मोहम्मद पैगंबर के ऊपर कोई बयान नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ कट्टरवाद और आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ अपनी आवाज़ जो उठाई कि हम उसका विरोध करेंगे, तो इस प्रकार से पूरे विश्व में हर देश में जहां भी आतंकवाद और कट्टरवाद से जो देश परेशान है, वो आज नहीं तो कल वो भी इसी प्रकार से इकट्ठे होंगे। लेकिन मुझे सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि आज जो हमारा देश है, जिसे हम धर्मनिरपेक्ष देश कहते हैं, अगर फ्रांस में उसका समर्थन किया गया तो यहाँ के जो हमारे मुस्लिम संगठन हैं, उन्होंने एक दिन के अंदर इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली, तो क्या उनका ये फर्ज बनता था कि वो धर्म के नाम पर इतने लोग इकट्ठे हो जाएं? जब ये धर्मनिरपेक्ष देश है, अगर वो फ्रांस में जाए, वहाँ जाकर करें अपना प्रदर्शन। यहाँ पर अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का क्या मतलब है? इसका तो ये मतलब हुआ कि कल को अगर जरा सी कोई हो जाएगी तो आप तो एक सेकंड के अंदर अपना सबको संदेशा भेजेंगे और हिंदुओं की मारकाट भी चालू करवा दो, क्योंकि आप तो आज भी कह रहे थे कि जो फ्रांस के समर्थन में खड़ा होगा तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा। इस प्रकार के बयान देना तो ये बहुत गलत है। हम ये नहीं कहते, हम किसी के भी धर्म को, हम जो है कि किसी भी धर्म का ये चाहें कि भाई हमारे पैगंबर का कोई बुराई करते हैं या किसी तरह करते हैं, हम उसके विरोध में हैं हम भी, लेकिन हम कत्ल के पक्ष में नहीं है। बस हमारा इतना ही कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी आए, भाई साहब आए इतनी दूर से, और सबसे बड़ी बात शॉर्ट नोटिस पर आए। कल रात ही सभी को बताया था कि भाई वहाँ चलना है, पर आगे हम ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो फ्रांस में हो रहा है तो वहीं रहने दीजिए, हमारे देश में बवाल नहीं चाहिए हम लोग। बस यही मुद्दा था और इसी मुद्दे पर आए कि अपने देश में बाहर की चीज़ें ना आए तो ज़्यादा बेहतर, वरना आप लोग सड़कों पर आएंगे तो हिंदू समाज भी सड़कों पर आएगा, हिंदू लोग भी सड़कों पर आएंगे, चीज़ें गलत होंगी। इसलिए उन लोगों को गिरफ्तार करना बहुत ज़रूरी है जो टीवी डिबेट पर अक्सर चिल्लाकर चले जाते हैं। उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो हिंदू समाज कार्रवाई करेगा। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव।